बल्तिस्तान का जिला खपलू वैसे तो एडवेंचर टूरिज्म के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ माहौलियाती सियाहत समेत इलाके की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के मौके भी जा बजा मिलते हैं। यहाँ का इलाका सेलिंग, फलों की पैदावार और ट्राउट मछली के लिए शोहरत रखता है। कुदरती चश्मों के पानियों में पाई जाने वाली ट्राउट मछली खुश जायका और लजीज है। सेलिंग से ही वादी हुशे की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ लैला पीक के नजारे के बाद केटू समेत इससे मुंसलिक 8000 मीटर के बुलंद 4 पहाड़ों तक ट्रैकिंग की जा सकती है। सेलिंग पुल के करीब से ही हल्दी कोन्स का नजारा भी मुमकिन है। ये तकरीबन उसी तरह की पहाड़ी कोन्स हैं जो अपर हुंजा के इलाके पासू में पासू कोन्स या कैथेड्रल कोन्स के नाम से मशहूर हैं। यहाँ के लोगों के मामूलाते जिंदगी में रवायती रक्स और मुकामी गाने खास मुकाम रखते हैं। खुशी का इजहार तो रक्स के बगैर मुमकिन ही नहीं। सेलिंग के खुश जायका फल पूरा मुल्क तो एक तरफ, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी खास शोहरत रखते हैं। चेरी, अखरोट और बादाम समेत यहाँ खुबानी और सेब भी वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांचे में सेलिंग को फलों और फूलों का मरकज कहा जाता है। यहाँ पे हर किस्म के फूल है, हर किस्म के फल है। आपको खुबानी के कई अक़साम, तकरीबन 10-12 अक़साम, एप्पल्स के 5-6 अक़साम है। एप्पल्स के हमारे टोटल मार्केट यहाँ सलीब है, जिसको एप्पल्स की ज़रूरत हो सेलिंग ज़रूर आ जाता है। सेलिंग कभी एक रिमोट इलाका हुआ करता था, लेकिन जब से यहाँ की खूबसूरती अयां हुई है, सियाह बड़ी तादाद में यहाँ आने लगे हैं। यहाँ पे 3-4-5 साल, तकरीबन 4 साल हो गया हमारे नेशनल टूरिस्ट के फ्लो अप ज़्यादा हो चुके हैं। पहले तो कम बेश आते थे हमारे पाकिस्तान से फॉरनर्स, पुराने ज़माने से, यानी कि 85 से पहले से फॉरनर्स यहाँ आते थे। और यहाँ पे खुसूसन यहाँ सलीम वली तक, यहाँ रिमोट एरिया में खैर यंग जाते हैं क्योंकि ऊपर हाइट है तो यंग जाते हैं, मगर यहाँ पे बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, ख़वातीन, हर किस्म के लोग आ सकते हैं। सेलिंग का इलाका सोगा अपनी शफाफ झील की वजह से शोहरत रखता है। ये साफो शफाफ झील आजकल क्रिस्टल लेक के नाम से पहचानी जाती है। अगरचे यहाँ और झीलें भी हैं, लेकिन कुदरती चश्मों के पानी से बनने वाली इस झील की खूबसूरती हमारी देखी हुई तमाम झीलों से मुनफरिद है। यहाँ का पानी इतना शफाफ है कि झील की गहराई तक सब कुछ साफ दिखता है। यूं महसूस होता है कि पानी के बजाय शफाफ शीशा हो, जिसमें आप दूर तक देख सकते हैं। इस झील के बारे में कहा जाता है कि चाहे जितनी भी बर्फबारी हो रही हो, ये झील कभी जमती नहीं है। सर्दियों में जब इधर बर्फ़ पड़ते हैं तो ये झील नहीं जमता। वाहिद यही झील है जो नहीं जमता। इधर बर्फ़ पड़ते है लेकिन ये झील, क्योंकि ये चश्मे का पानी है ओरिजिनल, तो नहीं जमता। सिर्फ यही झील नहीं जमता। ये गर्म हो जाता है, जो सर्दी जब बढ़ जाता है तो गर्म होता है पानी। अगरचे ये झील एक तवील अरसे से यहाँ मौजूद है, लेकिन मुख्तसर मुद्दत में इस शफाफ झील ने सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है और अब इस झील को देखने के लिए सालाना बुनियादों पर हजारों सियाह आने लगे हैं। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से लोग आते हैं, लोकल भी बहुत आते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो कराची, लाहौर, पाकिस्तान से और फॉरनर भी यहाँ आते हैं, बहुत आते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट पिछले साल तकरीबन 15,000 टूरिस्ट आए थे। इस साल इंशाल्लाह इससे बढ़ रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे कमरे भी मिलते हैं, सर होटल भी, इधर हर सिस्टम जो खाने का सिस्टम, और कैंपिंग का अगर कोई करना चाहे तो कैंपिंग के लिए भी जगह है। हम 500-1000 का कैंपिंग कर लेते हैं। ये इलाका मशहूर है अपनी ट्राउट फिशेस के लिए, जो कि नेचुरल माहौल में पालते हैं, और इसके साथ साथ रवायती बल्ती खाने भी ना यहाँ पर बड़े बकसरत मिलते हैं।
अगर आप ट्राउट फिश का शौक करते हैं या रवायती बल्ती खानों का शौक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे केसर बनता है, यहाँ पे ब्रिंगेस्ट बनता है। ब्रिंगेस्ट जो है ना वो बड़ा ख़ास फूड है और उसकी रवायत ये है कि जब आपके घर पे कोई ख़ास मेहमान आता है ना उसके लिए वो बनाया जाता है, उस मेहमान को इज्जत देने के लिए ब्रिंगेस्ट बनाया जाता है। तो आज हमारा प्रोग्राम यहीं रुकने का है, हम बल्ती फूड यहाँ पर खाएँगे। तो इतनी देर में आप ऐसा करें कि विज़िट कर लें सीलिंग का, तो शाम को मैं मिलूँगा आपको बल्ती खानों के साथ। गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी खाने दौरे कदीम से ही खास शोहरत रखते हैं। सख्त मौसम के पेश नज़र यहाँ तैयार किए जाने वाले खाने खालिस देसी अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। सेलिंग में क़याम के दौरान जब हमें अली शाह ने रवायती खानों के अज्जा के बारे में ब्रीफिंग दी तो हमारा दिल भी ललचाने लगा। यहाँ पे तो देसी खानों में जो है सबसे मशहूर यहाँ के प्रपू, जो अखरोट की सॉस पे बनते हैं, और प्रपू है, किसिर है, हमारे एक सूप टाइप का उसको कहते हैं हमारी ज़बान में भले, वो बड़े मज़े का, वो ज़्यादा विंटर में इस्तेमाल होता है। और देसी यखनी होता है, लोकल मक्खन होता है, और एप्रिकॉट आयल सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। अक्सर लोगों के पास वाफिर मकदार में एप्रिकॉट है, तो एप्रिकॉट आयल यहाँ पे आम इस्तेमाल है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। बेंगस और सबसे करीबी दोस्त, सबसे हमारे चाहने वाले दोस्तों के लिए बेंगस ज़रूर खिलाते हैं। बात ब्रीफिंग तक ही महदूद नहीं रही। हमारे मेज़बान ने हमारी दिलचस्पी देखते हुए हमें देसी खाबों के लिए रात को मदऊ कर लिया। जरा तसव्वुर करें कि जब किसी इलाके के नायाब और कदीम रवायती खाने से लुत्फानंदोज होने का मौका मिले तो भला कोई कैसे रद्द कर सकता है। सो हमने बगैर कुछ सोचे समझे फौरी तौर पर इस ऑप्शन को लॉक कर दिया और तसव्वुर ही तसव्वुर में लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने लगे। कुछ देर में सेलिंग के ही मुकामी किचन में अली रजा ने खालिस देसी खानों की तैयारी शुरू कर दी। हम इस वक्त खपलू के इलाके सीलिंग में मौजूद हैं। रवायती बल्ती किचन है ये, और यहाँ पर आज कुछ रवायती डिशेस बनने लगी हैं जो कि बल्तिस्तान में एक तवील अरसे से इस्तेमाल की जा रही हैं। इस इलाके की ये बहुत ख़ास डिशेस हैं जो कि बनने जा रही हैं। अली रज़ा साहब, आप हमें ये बताएं कि आज कौन कौन सी आप डिश बना रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डाली जाएंगी। आज सबसे पहले सूप बना लेंगे, लोकल यहाँ का जो यखनी है, मटन का है, चिकन का है और सब्जियों का भी है, उनका सूप बनते हैं लोकल, जो खाने में ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पत्थर का दशका है, इसको हम लोते भी कहते हैं, छोटा लुकू भी कहते हैं, कुरजाम्बू भी कहते हैं, कुरजाम भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम अभी बनाना शुरू करेंगे, तो साथ में आपको चीज़ें दिखाते हैं साथ साथ। ये कुरजामू जो है जी, ये अभी भी बनता है या ये पुराना है? ये है पुराने हैं, अभी भी बनते हैं। ये छोलपट नाले में है, क्यों साइड में जिस जगह है उस साइड से मिल जाएगा, आपको वहाँ भी बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं आप क्या बनाते हैं। लकड़ी यहाँ का जो लोकल लकड़ी, कोई भी लकड़ी जला लें, कोई मसला नहीं है, जिसको आग लगना चाहिए। नहीं सफेदे का है, बेर का है, और खुबानी का लकड़ी बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा होते हैं, उसका आग बहुत अच्छी साथ है। ज़्यादातर लोगों सर्दियों में खुबानी का जो लकड़ी वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, शाहतूत का वो साथ होते अच्छा होते हैं। लोकल आपको लकड़ी जलाने के लिए यहाँ अपनी अवेलेबल होती है? अपने होते हैं। आप लोगों की जो खुराकें आपके मौसम के लिहाज से वो ज़्यादातर आप गर्म यूज़ करते हैं? गर्म यूज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, देसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, तो एनर्जी लेवल भी इनसे बढ़ता होगा। यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, देसी का घी है,
और गिरी का आयल है और यहाँ की जो सत्तू है, आटा है, सारे यहाँ की लोकल बना हुआ चक्की के साथ में पीस के ले आते हैं। हमारे साथ यहाँ की एक हर दिल अजीज शख्सियत दिलावर हुसैन साहब भी मौजूद हैं। दिलावर भाई, आप भी तो हमें कुछ बताएं कि क्या ये जो डिशेज हैं आज खास मौके पर आप खुसूसी तौर पर बना रहे हैं या रूटीन में अपने घरों में ये इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि ये जो ख़ास जो हमारे जो बल्ती जो ट्रेडिशनल कुछ जो डिशेस हैं वो हमारे यहाँ के मखसूस दिनों में बना जाते हैं। मखसूस दिन का मीन्स ये है कि सर हमारे घरों में जब कोई बाहर के जो मेहमान जब हमारे घरों में आते हैं ना, तो हम उसके लिए हमारे जो बल्ती जो ट्रेडिशनल जो 1-2 फूड हैं वो बड़ी मेहनत से और हमारे घर वालों को काफ़ी टाइम लगता है, तो वो हम सिर्फ मखसूस दिनों में बनाते हैं। हमारी चीज़ें कम से कम हमारी कोई 40 से 50 हमारे जो फूड आइटम्स ऐसे हैं कि वो हमारे यहाँ पे ही पैदावार है, तो हम इसको ही यहाँ पे बनाते हैं। खपलों के मनाजिर हमने आपको दिखाए जो यकीनन आपको बहुत पसंद आए होंगे। अब हम जा रहे हैं खरमंग, जहाँ 2 बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स हमारा और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जैसे ही हम खपलू से निकलकर खरमंग के लिए रवाना हुए तो एक बार फिर खूबसूरत नज़ारे हम सफ़र थे। एक से बढ़कर एक दिलकश मंजर था। यूं ही हम गांछे से निकलकर खरमंग में दाखिल हुए तो स्कूल के चंद बच्चे लिफ्ट के मुंतजिर दिखाई दिए, जो कि छुट्टियों के बाद अपने गांव की तरफ जा रहे थे। ये बच्चे भी क्या बाकमाल थे। बजाय इसके कि हम उनको कंपनी देते, उन्होंने हमें कंपनी दी और हमारी फरमाइश पर गिलगित बल्तिस्तान का एक लोकगीत सुनाकर इस सफर को यादगार बना दिया। सफरों के साथ हमारा सफर कुछ दूर तक जारी रहा। उन्हें उनकी मंजिल पर उतारकर हमने अपना सफर जारी रखा। इस सफर के दौरान भी हमने जा बजा मोहब्बतें समेटी। मुकामी लोग हमारी गाड़ी रोक रोक कर ताज़ा खुबानी वाफर मिकदार में बतौर तोहफा देते रहे। अब अंदाजा हो गया होगा कि ये लोग कितने मेहमान नवाज है। हम यहाँ से गाड़ी में गुजर रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी देख के हमें रोका और हमें कहा कि आप ये खुबानी खा कर जाएंगे। ये बिल्कुल फ्रेश खुबानी हम खा रहे हैं और ये खातून ये भी आई है यहाँ पर और इन्होंने
अच्छे अच्छे दाने चुन के ना हमें दिए हैं और कहा है कि आप ये खाएं। हमने कहा है कि बस कर दें, लेकिन ये हाथ नहीं रोके, बस कर दें, ये हमारे पास आया हो जाएगा। आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप खुश रहे, आपने हमें रोका। आपकी मेहमान नवाजी की वजह से यहाँ लोग बहुत ज्यादा आते हैं। सफर जारी रहा, हम मंजिल के करीब होते गए। बिलाखिर हम खरमंग में अपनी पहली मंजिल मशहूर जमाना आबशार मनठोका जा पहुँचे। ये वाकई एक खूबसूरत मुकाम है जहाँ पहुँचने के लिए लंबे सफर की मुशक्कत उठाई जा सकती है। यहाँ सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस आबशार को देखने के लिए यहाँ आए थे। बिलाखिर एक लंबा सफर तय करके हम मनठोका वाटरफॉल पे पहुंच आए हैं। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है और ये 4 सीजन टूरिस्ट स्पॉट है। सर्दियों में ये आइस वॉल बन जाती है और उस आइस वॉल को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ आकर फील हुई वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग आकर गंदगी फैला रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जब भी आप यहाँ इस टूरिस्ट स्पॉट पर आएँ या किसी भी ऐसे नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट पे आएँ तो अपने साथ एक गार्बेज बैग ज़रूर रखें और वो तमाम गार्बेज जो आपका बनता है कम से कम वो वापस ले जाएं, तो ये स्पॉट कभी भी गंदा नहीं होगा। आप प्लीज़ इसको देखें, मैं आपको बाकी नज़ारे भी दिखाऊंगा। मौसम सरमा में ये आबशार एक नया रूप धार लेती है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे जाते ही आबशार जम जाती है। ये एक मुनफरिद नज़ारा होता है। सर्दियों में तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरे जम जाते हैं, तो इसकी जो लुक है वो चेंज हो जाती है और देखने में सैरांगेज़ व्यू है यहाँ पे। तो सर्दियों में इनकी जो गर्मी की निस्बत काफ़ी कम हो जाएगी, 50% कम हो जाती है। लोग फिर भी आते हैं यहाँ पे जो सर्दियों में भी। मनठोका में सयाहों की सहूलत के लिए आरामदेह रिहायशी सहूलियात भी मौजूद हैं। अगर आप यहाँ रहना चाहें तो अपने बजट के मुताबिक रिहाइश हासिल कर सकते हैं और अगर दिल चाहे तो यहाँ की लजीज ट्राउट मछली से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मनठोका आएँ और आप ट्राउट मछली ना खाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने भी यहाँ ट्राउट मछली मंगवाई है और हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसी है। बहुत लजीज है, यकीन करें हमारे मैदानी इलाकों में या नीचे के शहरों में ऐसा टेस्ट नहीं मिलता। और इसकी खुसूसियत ये है कि इसको मुकम्मल फ्राई किया जाता है और इसकी तमाम चीज़ें आप खा सकते हैं। इसका कांटा, इसका पेट काट चाक करके इसको साफ़ किया जाता है, बाकी पूरी मछली आप खा लेते हैं। और इसका जो कांटा है वो भी डीप फ्राई होके बड़ा क्रिस्पी हो जाता है। तो अब ये सारी की सारी मछली जो मेरे पास है ना, ये मैंने खा जानी है और यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। आप भी इधर आए और एंजॉय करें। मनठोका के बाद हम खरमंग में एक और खूबसूरत आबशार खमश का दीदार करने के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि उसकी शोहरत हमने बहुत सुन रखी है। सो शो के दीदार पूरा करने के लिए एक बार फिर सफर शुरू कर दिया। हस्बे मामूल तमाम सफर दरिया सिंध के संग संग है। दरिया पार खूबसूरत मनाजिर दिखाई देते हैं, कहीं कहीं आबादियां भी हैं जिन्हें देखकर गुमां गुजरता है कि जैसे किसी तस्वराती जन्नत का टुकड़ा हो। चलते चलते अचानक दाएं जानिब मुड़कर देखा तो आंखें दंग रह गईं। इंतहाई खूबसूरत मंजर आंखों के सामने था। बुलंदी से गिरते पानी ने आसपास के नजारे भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। ये है खमश आबशार, वो आबशार जिसकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुन रखा था। ये खमश वाटरफॉल है। इस इलाके की मुनासबत से इसको खमश वाटरफॉल कहा जाता है। ऊपर बहुत सी बर्फानी झीलें हैं जिनका पानी इस आबशार तक पहुंचता है और ये आबशार बनती है। लेकिन इससे पहले इन पहाड़ों के पीछे एक गांव है जिसका नाम है तोरगन। तोरगन गांव के लोग इस पानी को अपनी ज़रूरियात के लिए और अपने खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद जो इजाफी पानी है
वो यहाँ पहुँचता है और ये वाटरफॉल बनती है। इस वाटरफॉल की बुलंदी तकरीबन 300 फुट से ज़्यादा है और सर्दियों में ये मुकम्मल तौर पर जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। इस वाटरफॉल का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि इस इलाके की मुनासबत से खमश है, लेकिन बहुत से लोग टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो इसको खामोश भी कहते हैं, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो खमश है। खमश आबशार को दूर से देखें तो यूं महसूस होता है कि जैसे बुलंदी से दूध की आबशार जारी हो। बुलंदी से गिरने वाला दूधिया पानी जब जोरों शोर से गिरता है तो एक अजब सहरंगेज मंजर बनता है। पानी के गिरने की जोरदार आवाज इस सहर अंगेजी में एक नया रंग भर देती है। यूं ये नजारा खूब से खूब तर होता चला जाता है। यकीनी तौर पर यही वो मंजर है जिसे देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। यहाँ पे 8 से 10 हज़ार मंथली टूरिस्ट आ जाते हैं और सर्दियों में थोड़ा कम होता है। यहाँ पर रोड ख़राब है, बर्फ़ पड़ती है, इसलिए सर्दियों में तकरीबन बहुत कम आते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट पुलिस यहाँ भी फाल नजर आई ताकि आने वाले हजारों सयाहों की न सिर्फ रहनुमाई की जा सके बल्कि किसी इमरजेंसी की सूरत में उनकी मुनासिब मदद भी की जा सके। हम यहाँ पे किसी भी सयाह को, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, किसी को भी कोई भी मसला होता है, हम हर वक्त तैयार होते हैं। उनके कोई गाड़ी का मसला हो या वो बीमार हो जाते हैं, हम करीबी हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहाँ अगर उनके गाड़ी के साथ मसला हो तो वर्कशॉप ले जाते हैं। इस जगह में आपको पता है यहाँ पे कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है, तो हम खुद वो सारा कुछ कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 24 घंटा हाजिर रहते हैं। खरमंग में हमारा टारगेट यही 2 आबशारें थी जो हमने जी भरकर देख ली। बल्तिस्तान के सफर के दौरान हमने बल्तिस्तान का एक बड़ा हिस्सा देखा। यहाँ के लोगों के रहन सहन ने तो मुतासिर किया ही, साथ साथ नाकाबिले फरामोश मेहमान नवाजी दिलो दिमाग में नक्श हो गई और यादों का ये खूबसूरत खजाना समेट कर वापसी के सफर पर चल पड़े।